हमने कहा मंत्री जी आओ महात्मा जी के चरण स्पर्श करते हैं और इनसे कुछ न कुछ हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। अरे बस हम महात्मा के पास जा रहे थे, जल्दी में न जाने कैसे हमारे पैरों की ठोकर महात्मा को लग गई और उन्होंने श्राप दे दिया कि राजन तेरा राज नष्ट हो जाएगा, तेरा परिवार बिछड़ जाएगा, तेरी राजधानी छूट जाएगी। इतनी छोटी सी गलती की जो अनजाने में हुई थी, बेटा इतनी बड़ी सजा। हमने मुनिराज का पैर पकड़ कर क्षमा याचना की, प्रार्थना किया कि महाराज इसका निवारण तो कुछ होगा। तब मुनिराज ने कहा कि राजन अगर तुम अपने परिवार को सही सलामत देखना चाहते हो तो ये राजधानी छोड़कर 12 वर्ष के लिए जंगल में तपस्या करने के लिए बेटा अगर 12 वर्ष लिए आप जंगल चले गए तपस्या करने के लिए तो हम लोग कैसे रहेंगे आपके बगैर? बेटा अजय यही तो मैं भी सोच रहा था पिताश्री, लेकिन बेटा सुबह होती है अगर आपके चरण स्पर्श ना मिले तो ऐसा लगता है जैसे सुबह हुई ही नहीं है। हाँ पिताश्री, बड़े भैया सच कह रहे हैं। अरे अब 12 वर्ष के लिए तपस्या के लिए चले जाएंगे तो हम छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा पिताश्री, क्या होगा? बेटा अजय और विजय, जी पिताश्री, ये तुम लोगों की भलाई के लिए, अपनी रियाया की भलाई के लिए, इस राजधानी के भलाई के लिए 12 वर्ष के लिए हमें जंगल में जाना पड़ेगा। और हाँ बेटा अजय, आज से इस राज की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे सर पे रख रहा हूं। आज से यहाँ के तुम्हें महाराज घोषित करता हूं मैं। ये शाही ताज आप क्या कर रहे हैं? बेटा अजय, ये शाही ताज ताज नहीं, ये प्रजा का पालनहार है ये ताज। बेटा अजय, आज से तुम यहाँ के महाराज हो। हमारे जाने के बाद इस प्रजा को कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना। बेटा हम आपसे वादा करते हैं कि हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमारे स्वर्गलोक में बैठे हमारे पूर्वज उनका माथा स्थान जो दुख जाए। पिताश्री सुनिए मेरी बात। राजसेवक, आज से हमारे बड़े बेटे यहाँ के महाराज हैं और हमारी बहू तारा यहाँ की महारानी है। बेटा ये ताज अपने हाथों से बहू रानी के सर पे बांध देना और बेटा अजय, राजकुमार विजय, पिंकी हमारे पास आओ बेटा, हमारे पास आओ। बेटा अजय, पिताश्री, अगर जाने अनजाने में हमारे इन छोटे छोटे बच्चों से
कोई गलती हो जाए तो इन्हें अपना भाई बहन समझकर, अपना पुत्र समझकर क्षमा कर देना बेटा। हाल आप है श्रीमान श्री राम भैया पतारा निवासी साहब की तरफ से 501 रुपए कमेटी के लिए चंदा दे रहे हैं और 51 रुपए पांचों लोग को 10-10 रुपए स्पेशल दे रहे हैं। पार्टी हार्दिक स्वागत करती है, धन्यवाद। और महामंत्री जी, महामंत्री विक्रम सिंह आदेश करे राजन। महामंत्री जी हमारे पास आओ। मंत्री जी, आज तक हम यहाँ के महाराज थे, लेकिन आज से यहाँ के महाराज राजकुमार अजय सिंह हैं। हमारे जाने के बाद जाने अनजाने में अगर हमारे बच्चों से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो इन्हें क्षमा करना। और जिस प्रकार हमारे साथ वफादारी के साथ आपने मंत्री पद का फर्ज निभाया है, उसी प्रकार हमारे बच्चों के साथ अपना कर्तव्य निभाते रहना मंत्री जी। राजन, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये विक्रम सिंह मिट जाएगा लेकिन नाच नहीं आने देगा राजन। ठीक है बेटा अजय, पिता साहब, मैं तुमसे जाते जाते कुछ कहना चाहता हूँ। आदेश करें पिताश्री। इन बच्चों को अपना भाई, अपना बहन, अपना पुत्र समझ के पालना और कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना बेटा। समय हो रहा है और मैं जाना चाहता हूँ। पिताश्री, हम आपके बगैर नहीं जी सकते पिताश्री। हमें छोड़कर मत जाइए पिताश्री। पिताश्री, हमें छोड़कर मत जाइए, हमें छोड़कर मत जाइए। पिताश्री, 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 अजय, आज तो वो राजकुमार अजय नहीं, युवराज अजय नहीं, बल्कि महाराज अजय हो चुके हो। इसलिए तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है कि अपनी प्रजा के ऊपर विशेष ध्यान दें, क्योंकि प्रजा, राजा के लिए प्रजा एक पुत्र के समान होती है। अगर पुत्र को कष्ट है तो राजा को कष्ट होना चाहिए। और छोटी वो बड़ी बातें, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। महामंत्रीगण, आज तक हमारे पिताश्री ने अपनी प्रजा को जैसे एक माली फूलों की भांति संभाल कर रखता, सींचता है, उसकी परवरिश करता है, उसकी देख रेख करता है। उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है महामंत्रीगण। आप तो सच्चाई के प्रतीक है महाराज। मंत्रीगण, ये रोना धोना बंद करके विशेष तौर पर अपनी प्रजा पर ध्यान दे दे राजन। आप सत्य कह रहे हैं मंत्रीगण। जिस प्रकार आप हमारे पिताश्री के रहने पर प्रजा की देख रेख किया करते थे, उसी प्रकार जाओ, हमारी प्रजा पर कभी किसी प्रकार कोई कष्ट न आने पाए, उनकी देख रेख करो। महाराज, अगर आपकी इजाजत हो तो आसाम नगर की जनता की देख रेख में एक बार करके आऊं। हाँ मंत्रीगण, क्योंकि पिताश्री जाने के बाद हमारी प्रजा पे बहुत कष्ट हुआ होगा,
कि जो महाराज प्रजा को अपने बच्चों की तरफ पालन पोषण किया करते थे, आज वो महाराज यहाँ नहीं रहे। ठीक है राजन, मैं चलता हूँ। अरे विजय भैया, अरे पगले तो रो रहा है। बड़े भैया, पिताजी के जाने के बाद ऐसा लगता है कि हमारी सारी खुशियां चली गई। बड़े भैया, उनके बगैर एक भी पल जीना नहीं लग रहा है मुझे, नहीं लग रहा है। हाँ विजय, तारा आज के बाद ए विजय अब तुम्हारा देवर नहीं बल्कि तुम्हारे पुत्र जैसा है। इसको बेटे जैसा प्यार देना और मेरी बहन को अपनी बेटी समझना। ये हमारे पिताजी की धरोहर है, संभाल कर रखना इन्हें। विजय जी बड़े भैया, रात ढलती नहीं, दिन भी गुजरता नहीं, उसके मर्जी का पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। रब जो चाहे वही सो होना है, रब जो चाहे वही सो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। हेलो, यह गए मोछई भैया। मोछई भैया माधोपुर निवासी हैं। ये सीन को कदर करते हुए, सम्मानित करते हुए 20 रुपए का इनाम देते हैं। सबको धन्यवाद करते हैं। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिली सौगात से खुशियों का संसार। मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है, मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। चाहे वही सो होना है, रब जो चाहे वही सो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी हेलो, यह गए श्रीमान जी राजूत राम बाबा, उनके तरफ से इन सभी कलाकारों के लिए ये 50 रुपया इनाम देते हैं। सबको धन्यवाद करते हैं हम। हेलो, अरे आए थे ऋषि मुनि दुनिया की गोद में, अरे आए थे ऋषि मुनि दुनिया की गोद में,
दुनिया की गोद में, राजा की गोद में, कोई प्रजा की गोद में। आए थे ऋषि मुनि दुनिया की गोद में, राजा की गोद में, कोई प्रजा की गोद में। भरत शत्रुघ्न आए थे कैकेयी की गोद में, और लक्ष्मण जी आए थे सुमित्रा मैया की गोद में रे, मैया की गोद में। रामचंद्र आए थे कौशल्या की गोद में। आप है श्रीमान अमर सिंह कोटरा निवासी साहब की तरफ से 11 रुपए आ रहा, पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। शांत 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 शांत। साथियों, मुझे आप नहीं जानते होंगे, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है। मुझे लोग बात कहते हैं, ए बढ़िया इधर आ रे, कहाँ घूम रहा है? साहेब 9 सत्ते। देखा रामखोर का 9 सत्ते कितना होता मालूम है? कितना है 9 सत्ते? 9 सत्ते। अरे साहेब महुआ ना हो कहे हो। हाँ मुझे कहे का मतलब 9 सत्ते। हाँ, वही बात पूछ रहा हूं कि 9 सत्ते का मतलब क्या होता हरिराम? अरे साहेब जब वो मड़ाई सुबेरे सुबेरे करा करते मौका यार लीने हो। नहीं मालूम? 9 सत्ते का मतलब नमस्ते। हाँ हुआ हुए समझ गए तुम तो। समझ गए, समझ गए। मोहब्बत से कहते हैं शेर सिंह,